भोजपुरी में एक कहावत है, साधे समहुत सधे पुनाहुत, यानी कि किसी काम की शुरुआत अच्छी हो तो उसके आखिरी नतीजे भी अच्छे ही हों। अंग्रेजी में कहें तो वेल बिगन इज हाफ डन। लेकिन चुनावी समर में एनडीए के खिलाफ उतरे इंडिया का आगाज ही खराब हो रहा है, तो अंजाम तक पहुंचना कितना मुश्किल है, आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है। दरअसल 5 राज्यों के चल रहे विधानसभा चुनाव से पहले ही विपक्ष ने गठबंधन कर इंडिया तो बना लिया था। लगा था कि 5 राज्यों में ही विपक्ष अपनी एकता का लिटमस टेस्ट भी कर लेगा। लेकिन पहले अरविंद केजरीवाल, फिर अखिलेश यादव और अब इंडिया के सूत्रधार नीतीश कुमार ने भी इस गठबंधन में ऐसी गांठ लगा दी है कि 2024 में इस गांठ का खुलना और सबका एक साथ आना बेहद मुश्किल हो गया है। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। बीजेपी और एनडीए से अलग विपक्ष के करीब 28 दल 3-3 बार अलग अलग जगहों पर मिले, बैठे, बात की और गठबंधन बनाया इंडिया। मकसद सिर्फ एक था, बीजेपी को रोकना। और बीजेपी को रोकने के लिए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव टेस्ट जैसे थे, जहां सब मिलकर एक साथ चुनाव लड़कर बीजेपी के खिलाफ अपनी ताकत दिखा सकते थे, खुद को आजमा सकते थे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और जिन दलों को एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ लड़ना था वो विधानसभा चुनाव में आपस में ही लड़ गए। इसकी शुरुआत की आम आदमी पार्टी ने, और वो भी छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ में मुकाबला बीजेपी बनाम कांग्रेस का होता आया है, लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन की घटक आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में उतर गई है, और वो भी कांग्रेस के साथ नहीं, बल्कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों के खिलाफ। आम आदमी पार्टी ने छत्तीसगढ़ में 45 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि कांग्रेस अकेले 90 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। तो जाहिर है कि मुकाबला अब सिर्फ और सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस का नहीं, बल्कि बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच का है। आपने मिजोरम में भी कांग्रेस के हाथ का साथ नहीं लिया है और अपने 4 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतार दिए हैं। लेकिन असली मुसीबत है मध्य प्रदेश में, जहां बीजेपी तो एक तरफ है ही, दूसरी तरफ कांग्रेस ही नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी और जनता दल यूनाइटेड भी है। कांग्रेस ने तो 230 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे ही हैं। सपा ने भी 22 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं, और रही सही कसर नीतीश कुमार ने पूरी कर दी है, जिनके 5 उम्मीदवार उन्हीं सीटों पर चुनावी मैदान में हैं जहां कांग्रेस का मुकाबला बीजेपी के अलावा समाजवादी पार्टी से भी होना है। अब कांग्रेस और सपा के बीच कितनी तल्खी है, ये बात तो पहले अखिलेश यादव और फिर कमलनाथ, अजय राय के बयान से जाहिर हो ही चुकी है। लेकिन नीतीश कुमार ने जिस तरह के तेवर दिखाए हैं, वो इस गठबंधन की सबसे बड़ी गांठ की ओर इशारा कर रहा है, क्योंकि इस गठबंधन के सूत्रधार खुद नीतीश कुमार रहे हैं, जिन्होंने बिहार छोड़ पूरे देश का दौरा किया और एक-एक नेताओं को सहेजकर एक मंच पर साथ लेकर आए। जो कसर बच रही थी उसे नीतीश कुमार ने लालू यादव के जरिए पूरा करवाया और गठबंधन की रूपरेखा तय की। लेकिन जब सब बन गया तो गठबंधन के तमाम फैसले या तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे करने लगे या फिर राहुल गांधी, और नतीजा ये हुआ कि नीतीश कुमार हाशिए पर चले गए। नीतीश कुमार अब भी हाशिए पर ही हैं। कांग्रेस चुनाव में व्यस्त है, और नतीजा इंडिया के नेताओं की मुलाकात तो छोड़ दीजिए, बात करने की भी बात सामने नहीं आ रही है। और अगर कहीं छत्तीसगढ़ में अरविंद केजरीवाल और मध्य प्रदेश में सपा जेडीयू ने कांग्रेस को डैमेज कर दिया, तो 2024 में कोई गठबंधन भी होगा, इसकी बात तो भूल ही जाइए। अभी के लिए शुक्रिया। आप देख रहे हैं अनकट।